In this video, we will learn about the incomplete dominance. Incomplete dominance क्या है? Incomplete dominance is the phenomena where none of allele is dominant over the other. Example is Antirrhinum majus. Incomplete dominance एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं होता है जब वो दोनों एक साथ होते हैं, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसमें एक नया फिनोटाइप बनता है जो कि उन दोनों के बीच में होता है। ये जो फिनोमिना है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल्स कोरेन इन 1903 और जो इसमें प्लांट्स लिए गए थे दे वर एंटीराइनिनम मेजस एंड मिराबिलिस जलापा। इस एग्जाम्पल से हम ये समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपने जो भी मेंडल के लॉ पढ़े उसमें आप देखते हैं कि जो एलील जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हैं उसमें एक एलील डोमिनेंट होता है और दूसरा जो एलील है वो रिसेसिव होता है। डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करता है और जो रिसेसिव है वो एक्सप्रेस नहीं करता है अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन जब कार्ल कोरेन्स ने इन प्लांट्स को स्टडी किया तो कार्ल कोरेन्स ने क्या पाया कि जो फिनोटाइप था वो अलग था, वो इन दोनों के बीच में था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेरेंटल जनरेशन में रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर्स को लिया गया। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो यहाँ पर अप्लाई होता है। जब गैमीट्स बनते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही तरह के गैमीट्स बनेंगे। इसके बाद जब इनका क्रॉस किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज दिस इज द फीमेल फ्लावर एंड दीज आर द मेल फ्लावर्स। तो यहाँ पर अगर हम रेड फ्लावर्स को फीमेल मान के चलें तो आर आर इज द गैमीट्स, क्योंकि एक ही तरह के गैमीट्स बने हैं। और वाइट फ्लावर को अगर हम मेल मान के चलें तो इसमें स्मॉल आर एंड स्मॉल आर एक ही तरह के गैमीट्स बने हैं। F1 जनरेशन में आप देखेंगे कि जो जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अगर हम मेंडल के लॉ के हिसाब से चलें तो एक जो एलील है वो डोमिनेंट होगी और दूसरी एलील रिसेसिव होगी, यानी या तो रेड डोमिनेंट होगी या फिर वाइट होगी। उनमें से एक एलील एक्सप्रेस करेगी और दूसरी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो फिनोटाइप आता है दे आर ऑल पिंक फ्लावर्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक तरह से मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मेंडल का लॉ है, डोमिनेंस का जो लॉ है दैट इज़ नॉट यूनिवर्सल, वो हर जगह अप्लाई नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसे आप अच्छे से देख लें ऐसा क्यों होता है। उसके बाद जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग की गई तो आप देख सकते हैं कि जो F2 जनरेशन आई उसमें रेड और जो वाइट है वो फिर से रीअपीयर हुए और जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो मेंडल के लॉ में आती थी वो इससे बिल्कुल अलग थी। इट वाज 1:2:1। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेंडल की जो F2 जनरेशन थी उसकी जो रेशो थी दैट वाज 3:1। लेकिन आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखिए कि जो F2 जनरेशन की जो रेशो है जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक वो सेम है। इसमें एक रेड है, दो पिंक है और एक वाइट कलर का फ्लावर फिर से रीअपीयर, जो ये बताता है कि ये कोई ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है। रेड और वाइट जो एलील हैं, जो उनके एलील है वो कहीं भी मिक्स नहीं हुए हैं। अगर ऐसा होता तो ये F2 जनरेशन में अपीयर नहीं होते। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो ये कहती है कि कोई भी एलील इसमें डोमिनेंट नहीं होता है जब वो दोनों एक साथ होते हैं। इसमें नया फिनोटाइप बनता है, जैसा कि यहाँ पर पिंक एक नया फिनोटाइप निकल कर सामने आया जो कि उन दोनों के बीच में होता है। इसको और हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल ने जो क्रॉसेस किए थे उसमें जो 7 करैक्टर्स लिए थे उसमें से मैंने स्टेम हाइट को यहाँ पर लिया है। पहले हम इसे देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि F1 जनरेशन में मेंडल को जो जीनोटाइप मिला दैट वाज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जिसमें कि सारे के सारे जो प्लांट थे दे वर टॉल। इसमें कैपिटल टी इट इज़ द डोमिनेंट ट्रेट एंड स्मॉल टी इट इज़ द रिसेसिव ट्रेट। सो अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो ट्रेट एक्सप्रेस करती है दैट इज़ डोमिनेंट एंड जो एक्सप्रेस नहीं करती है वो रिसेसिव ट्रेट होती है। और मेंडल ने जब इनकी सेल्फिंग की तो F2 जनरेशन में मेंडल को जो रिजल्ट मिला उसमें जीनोटाइपिक जो रेशो थी दैट इज़ 1:2:1, जिसमें कि कैपिटल टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इस रेशो में थे। और जो फिनोटाइपिक रेशो थी उसमें 3 टॉल थे और जो जीनोटाइपिक रेशो थी ये जो थी ड्वार्फ थी। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो ये क्या कहता है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर जब एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर है, जो कि कैपिटल आर इज एलील फॉर द रेड फ्लावर एंड स्मॉल आर इज द एलील फॉर द वाइट फ्लावर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहती है, एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है, ना ही आर है और ना ही स्मॉल आर है, ना ही कैपिटल आर है ना ही स्मॉल आर है। तो जो फिनोटाइप निकल कर सामने इसमें आता है दैट इज़ द पिंक। और जब इनकी सेल्फिंग की जाती है और F2 जनरेशन जब निकल कर सामने आती है दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यू कैन सी दैट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, वो अप्लाई नहीं होता है। जो जीनोटाइपिक रेशियो है दैट इज़ 1:2:1, यानी 1 जो है इसमें कैपिटल आर है, अनदर 1 इज़ द कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एंड थर्ड 1 is the small r and small r. So this is 1 is red, 1 is white and 2 are pink. फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो जो है इसमें सेम रहती है। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमें ये बताता है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है दैट इज़ नॉट यूनिवर्सल, वो यूनिवर्सल नहीं है। कहीं ना कहीं जो ये लॉ है वो ये फेल हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखें और इस वीडियो को बार बार देखें और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।